ऑफ असेसमेंट कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं डिसीजन बनाने के लिए। असेसमेंट रिफ़र करता है वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स, जिस मेथड्स का यूज़ एडुकेटर्स टीचर्स यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन के लिए, मेज़र करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए उनके एकेडमिक रेडनेस को। मतलब किसी क्लास के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए वो रेडी है कि नहीं। लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एंड स्किल एक्विजिशन, स्किल जो वो सीख रहे हैं स्टूडेंट फ्रॉम प्री स्कूल से लेकर के कॉलेज एंड देन एडल्टहुड। इसमें असेसमेंट क्या करता है, इसमें असेसमेंट मेथड्स देता है ताकि जो एडुकेटर्स है उनके ये प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज़ पार्ट ऑफ एन एवेलुएशन। इसमें इंफॉर्मेशन गैदर होता है एज अ पार्ट ऑफ एन एवेलुएशन। असेसमेंट कैरिड आउट टू सी, असेसमेंट होता क्यों है, तो ये देखने के लिए कि जो चिल्ड्रेन हैं, यंग पीपल हैं, वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और क्या कर सकते हैं। असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप प्लान करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए, और पेरेंट्स, चिल्ड्रेन और यंग पीपल को लर्निंग में इन्वॉल्व करने के लिए, उनको भी शामिल करने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट क्या होता है, तो असेसमेंट एक एसेंशियल पार्ट है to evaluate whether the education goals and standard of the lessons are being met। मतलब असेसमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है ताकि एजुकेशन गोल्स और स्टैंडर्ड जो हमने सेट करके रखे हैं किसी भी चैप्टर का, लेसन्स का, वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं, वो सीख पा रहे कि नहीं, इसको देखने के लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए असेसमेंट होता है। असेसमेंट एक इंटीग्रल पार्ट इंस्ट्रक्शन का ये डिटरमाइन करता है कि जो गोल्स ऑफ एजुकेशन है वो पूरा हो रहा है या नहीं। असेसमेंट इंस्पायर करता है कुछ क्वेश्चंस के लिए कि जो आर वी टीचिंग व्हाट वी थिंक वी आर टीचिंग। इसका मतलब है कि हमें जो लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं वही हम पढ़ा रहे हैं, वही हम सिखा रहे हैं, या उस चीज़ को बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं। इज़ देयर अ वे टू टीच सब्जेक्ट बेटर, या कोई दूसरा अच्छा तरीका है उसको पढ़ाने का ताकि वो बेटर लर्निंग उनकी हो सके। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप प्लान करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और पेरेंट्स, चिल्ड्रन, यंग पीपल को लर्निंग में इन्वॉल्व करने के लिए। तो असेसमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही उसको कर सकते हैं, टीचर सेंटर्ड ही है ये। इसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, यंग पीपल सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सारे को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कैसे परफॉर्म हो रहा है। असेसमेंट लिंक होता है बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने और सिखाने के बीच में जो लिंक है वो असेसमेंट होता है। ये सेंट्रल होता है टू द सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट सेंट्रल पार्ट है, मतलब इम्पॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, एडुकेटर्स को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो। मतलब अगर कोई किसी तरीके से हम पढ़ा रही है, कोई मेथड हमने अप्लाई कर दिया है कि इस मेथड से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को भी फीडबैक देगा कि जो चैप्टर है या कोई लेसन उन्होंने कितना अच्छे से सीख रखा है। एडुकेटर्स को भी ये प्रोवाइड करेगा फीडबैक कि कितना अच्छे से वो सिखा पाए हैं। पेरेंट्स को करेगा कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, कैसे इम्प्रूव करेंगे। एंड पॉलिसी मेकर्स टू, पॉलिसी मेकर्स किसके लिए, एंड द पब्लिक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज। मतलब फीडबैक देते हैं स्टूडेंट को, एडुकेटर्स को, पेरेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को एंड पब्लिक को, इसके बारे में, तो एजुकेशन सर्विसेज कितना इफेक्टिव है उसके बारे में। असेसमेंट प्रोसेस करता है, प्रोसेसेस हेल्प टू, मतलब असेसमेंट का जो भी प्रोसेस है वो हेल्प करती है लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि मतलब सीखने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उनको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। एडुकेटर्स यूज़ करते हैं वाइड रेंज ऑफ असेसमेंट या फिर असेसमेंट मेथड ये आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक स्टूडेंट लर्निंग नीड्स। मतलब हर एक बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता, डिफरेंट स्टूडेंट, उनका सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ लेक्चर मेथड से सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड मेथड से सीखते हैं, कुछ मतलब वो ये एक दूसरे को पढ़ा करके सीखते हैं। ये सारी चीज़ों की तरीके से वो सीख सकते हैं। तो उसी को आइडेंटिफाई करने का काम क्या होता है एडुकेटर्स का, और वो कैसे करते हैं, तो असेसमेंट या फिर असेसमेंट मेथड के थ्रू। और क्या काम होता है इसका, तो डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटी, जो भी सीखने में प्रॉब्लम हो रही, डिसेबिलिटीज़ लाइक डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया हो गया, या कोई लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, तो इस तरीके से वो
उसको आइडेंटिफाई कर दे असेसमेंट के थ्रू। इवेलुएट करते उनकी लैंग्वेज एबिलिटी को और इम्प्रूव करते हैं। डिटरमाइन एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए स्पेशलाइज एजुकेशनल सर्विसेज के लिए जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या किस तरह से वो पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होता है या प्रोसेस होता है या स्पेशल टीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम होता है। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट एक प्रोसेस है जो कि फॉलो क्या करते हैं। असेसमेंट एक प्रोसेस है विच फॉलोज अ सेट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। असेसमेंट एक प्रोसेस है जो 4 कंपोनेंट को फॉलो करते हैं। ये 4 स्टेजेज या 4 कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले प्लान, फिर डू मतलब एक्शंस, उसके बाद चेक करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर वापस से एक्ट, अगर वो कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करेंगे या फिर उसको पूरा ही चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है इवेलुएट करने के लिए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, और ये होता क्या है तो एक ऑर्डरली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किए जा रहे असेसमेंट में, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, इसका एक ऑर्डरली प्रोसेस है कि ऐसे ही होता है। इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या, तो असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन होता है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है कुछ बातें समझने में, लाइक स्टूडेंट क्या जानते हैं और वे क्या कर सकते हैं और क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, और टीचिंग को, हम अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टीचर असेसमेंट के थ्रू यही जानते हैं, स्टूडेंट का नॉलेज और स्टूडेंट का स्किल्स और जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड द उनकी जो टीचिंग है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है ताकि बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ। असेसमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग मार्क्स। असेसमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हो एग्ज़ाम में। असेसमेंट इंक्लूड करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़, लाइक टेस्ट हो गया, क्विजेज़ हो गए, क्लासरूम डिस्कशंस हो गया, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दीज आर द पार्ट ऑफ असेसमेंट। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें असेसमेंट के पार्ट होती हैं। तो ये सिर्फ ओनली मार्क्स डिपेंडेंट नहीं है कि हम एग्ज़ाम में मार्क्स दे रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। ये असेसमेंट नहीं होता, ये सारी चीज़ असेसमेंट होती है। नाउ की फ़ीचर्स ऑफ असेसमेंट क्या है, तो असेसमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस जब तक चल रही है तब तक असेसमेंट भी चलेगा। गोल ओरिएंटेड होता है, इसका मतलब ये मेज़र करता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुए या नहीं हुए या कितना % हुआ है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है लर्निंग प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ को। इम्प्रूवमेंट बेस्ड होता है, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में टीचिंग मेथड्स या स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को। और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब ये नॉलेज, ये एवेलुएट करता है नॉलेज के, उनके स्किल्स को, एटीट्यूड, बिहेवियर।